नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन लेकर के आई हूँ, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं BHMS हूँ और भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 15 साल से। और मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी होम्योपैथ हैं, इसीलिए बचपन से मेडिसिन के कांटेक्ट में रही हूँ और उनका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर होता रहता है, इसीलिए। और जैसे ही मैंने पास आउट किया तभी से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसीलिए पेशेंट स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है मेरे पास और सभी बीमारियों के लिए पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ऐसा बोला जाता है कि सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे गट से ही, हमारे पेट से ही स्टार्ट होती हैं, है ना। तो अगर हमारा गट हेल्दी रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिसीज़ हो ही नहीं पाएगी, है ना। यूजुअली ऐसा बोला जाता है। और मैं देखती हूँ अक्सर जो पेशेंट होते हैं उनको कुछ हो ना हो कब्ज़ का प्रॉब्लम तो रहता ही है। पेशेंट एक बात तो फ्रिक्वेंटली बोलता है, मैडम पेट साफ नहीं हो रहा है ना। तो आज इसीलिए मैं कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक लेकर के आई हूँ कि अगर आपको भी ऐसा कुछ इशू है तो ये मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है। देखिए, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कब्ज़ के लिए। मेरे पास ना पाइल्स के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हिंदी में बवासीर बोला जाता है, उसके पेशेंट्स भी बहुत हैं, है ना। तो बवासीर यूजुअली उन्हीं लोगों को होता है जिनको कब्ज़ का प्रॉब्लम पहले रहता है ना। अगर आपका मोशन टाइट है, प्रॉपरली पास नहीं हो रहा, आप एक एक दो दो दिन तक जा नहीं रहे हो, कुछ पेशेंट तो ऐसे 3-4 दिन तक मोशन पास आउट नहीं करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में जब स्टूल टाइट होता है तो एनल कैनाल में जो एनल वर्ज है वहाँ पे इंजरी होकर और कट जाता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, मस्से हो जाते हैं वहाँ पे, तो उसे हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं। लेकिन सब लोग उसका ट्रीटमेंट तो कराते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो होता क्यों है ना। अगर हम गट को हेल्दी रखें तो ऑब्वियसली ये होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें गट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी, हमें कब्ज़ नहीं होना चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जितनी देर तक स्टूल आपके इंटेस्टाइन में रहता है उतना ही ज़्यादा वहाँ से टॉक्सिन्स जो है एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रेगुलर अगर आप फीकल मटेरियल को बॉडी से आउट करते रहते हो तो आपको भूख भी प्रॉपर लगती है और दूसरी बीमारियां भी आपको नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम ना रहे। तो सबसे पहले तो ना मैं कुछ जर्नल बातें बताना चाहूँगी कब्ज़ से रिलेटेड, जो कि आप घर में ही वो चीज़ें करके और कब्ज़ का प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। और साथ में अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे, है ना। तो ये जनरल बातों में है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी का इनटेक। सर्दियों के मौसम में यूजुअली लोग पानी कम पीते हैं कि पानी पिया नहीं जाता है, ठंडा लगता है। तो देखिए, इसमें मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप पानी गर्म करके पी लीजिए, लेकिन अपने बॉडी के वेट के हिसाब से पानी ज़रूर पीजिए। अब आप बोलेंगे बॉडी के वेट के हिसाब से कैसे पानी पीना, तो देखिए एवरी अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 kg पर 1 लीटर वाटर लगता ही लगता है ना। ठंड में ये थोड़ा बढ़ जाता है, गर्मियों में हम लोग 20 kg पर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए आपको कितना पानी पीना, उतना पानी आपके लिए मस्ट है, आपके बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, फूड के मेटाबॉलिज्म के लिए, जो पाचन होना खाने का उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप पानी का प्रॉपर इनटेक नहीं करते हो ना तो कोई आपका कब्ज़ ठीक नहीं कर सकता, कोई आपका पाइल्स ठीक नहीं कर सकता और आप हेल्दी नहीं रह सकते हो। तो पानी का इनटेक मस्ट है। अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देखें ना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो वाटर की है वो 2 लीटर्स की है, ठीक है। तो 2 लीटर पानी मिनिमम पीना ही है, आप उससे ज़्यादा पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और सेकंड पॉइंट हम लोग लेते हैं, आजकल क्या है, सभी भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, सबका ऑफिस टाइम होता है 8 से 10 घंटे का, और इस भाग दौड़ के टाइम में ना फ्रूट्स खाने का ना टाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारे फूड में, हमारे डाइट में ना फाइबर की कमी हो जाती है, ठीक। अब जो आपका स्टूल है उसको अगर प्रॉपरली समय पर निकालना है तो फाइबर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
और फाइबर हमको मिलता है फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स से। ठीक है, वेजिटेबल्स तो हम पका के खाते हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन फ्रूट्स का इंटेक नहीं हो पाता है। तो देखिए, अगर आप घर पर हैं तो एक फल आपको बता रही हूँ जो कि आप साफ करके खा सकते हैं, वो आप रात में भी खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं, वो है पपाया। पपीता एक लेक्सेटिव इफेक्ट देता है इंटेस्टाइन में और पेट को साफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है पपीता साफ करके खाने का और आपका ऑफिस टाइमिंग ऐसा है कि आप बिल्कुल भी टाइम स्पेयर नहीं कर पाते, तो कुछ और फल ऐसे हैं जो कि आप रेडीमेड तुरंत के तुरंत खा सकते हो, सफाई करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर आप संतरा ऑरेंज खाते हैं, वो फटाफट छील के आप खा सकते हो, है ना, गुड विटामिन सी मिलेगा, फाइबर तो एटलीस्ट ऐड होगा, है ना, आपके डाइट में। आप बनाना खा सकते हो, उसको भी बस छीलना है और खाना, ये दोनों को धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इनको ज़रूर ऐड कीजिए अपने डाइट में। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत बिजी रहते हैं तो आप इनको एटलीस्ट अपने डाइट में ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, दैट इज हम लोग प्रोसेस्ड कार्ब को खाते हैं। प्रोसेस्ड कार्ब का क्या मतलब है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट के आइटम जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें प्रोसेसिंग हुई है, जिससे जैसे कि अपना मैदा होता है ना, मैदे के आइटम। हम लोग टाइम नहीं है हमारे पास, हमने फट ब्रेड खरीद के ले आते, फटाफट सैंडविच बनाया और खा लिया, है ना। ठीक है, मैं समझती हूँ कई लोग बिजी रहते तो उनको हेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए ये सब करना पड़ता है ना। आप लोग को जल्दी है तो आप लोग को इस टाइप का करना पड़ता है, लेकिन आप ब्रेड खरीदते समय ये देख सकते हैं कि आपकी जो ब्रेड हो वो मल्टीग्रेन हो, वो ब्राउन ब्रेड भी ना हो। ब्राउन ब्रेड में कैरामलाइज करके शुगर को डाल के और ब्राउन कलर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो वाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड को नहीं खाना आपको, आप मल्टीग्रेन ब्रेड को खाइए। वैसे आप ब्रेड को जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है ना। आप कुछ और ऑप्शंस को पिक कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मैं अपने चैनल पे हमेशा हेल्दी ऑप्शंस को सजेस्ट करते रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, Dr_Abha_Bhalla। उसमें मैं बहुत सारे टिप्स देते रहती हूँ, आप किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक पर भी आप मुझे इसी नाम से, फेसबुक पे मैं डॉक्टर आभा नाकड़ा भल्ला के नाम से हूँ, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको हेल्दी टिप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, वाटर इनटेक का, फ्रूट्स ज़रूर इनटेक कीजिए और प्रोसेस कार्ब को जितना हो सके कम खाएं। हम हड़बड़ी में या कभी अक्सर जो लोग रहते हैं प्राइवेट जॉब में, घर पे नहीं रह रहे हैं, बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, अक्सर होटल पे खाना खा लिया करते हैं, और होटल में मिलती क्या है, नान को लेते हैं, नान टोटली मैदे की बनी होती है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि वो जो आप रोटी खाएं वो आटे की रोटी, तंदूरी रोटी जो होती है उसको खा लें, या तवा रोटी खा लें, है ना। मैदे की रोटी को आप अवॉइड करें, वो भी आप एक ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, है ना। तो ये तो जर्नल गाइडलाइंस हुई जो आप फॉलो करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अब बारी आती है मेडिसिन की, है ना। आज मैं आपको सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जो कि अगर आप लेंगे ना तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा, दैट इज कैस्केरा सैगाडेगा। ठीक है, ये मेडिसिन का नाम यहाँ पे लिखा है, टिंचर फॉर्म में यूज करना है, 10 ड्रॉप्स आप दिन में 2 बार यूज कीजिए। ये मेडिसिन उसको सूट करेगी जिसे कोई और हेल्थ इशू नहीं है ना। यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो लिवर का कोई कंप्लेंट तो नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, बहुत सारे हम लोग उनके देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं और सब देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस मेडिसिन को लेके डेफिनेटली आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये मेडिसिन और ये वीडियो आपके काम आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना रहे और लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकें। ठीक है, और प्लीज़ एक लाइक का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर।